कभी सोचा है कि छोटी छोटी तब्दीलियां कैसे इतने कमाल के नताइज ला सकती हैं। आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर ज़माना किताब एटॉमिक हैबिट्स के जो बुनियादी आइडियाज़ हैं ना, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिल्कुल नन्हे नन्हे कदम एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो चलें इस दुनिया में गहराई तक उतरते हैं। 37 गुना। जी हाँ, 37 गुना बेहतर। ये कोई मजाक नहीं है, ये सीधा सीधा हिसाब है। अगर कोई शख्स सिर्फ 1 साल तक हर रोज़ खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाए तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो सकता है। ये है छोटी छोटी बेहतरी की वो ताकत जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और ये सारा कमाल, ये सब शुरू होता है सिर्फ इस 1% से। यही वो जादुई नंबर है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। ये इतना छोटा है कि शायद महसूस भी ना हो, लेकिन यकीन करें, वक्त के साथ साथ सबसे बड़ा फर्क यही पैदा करता है। लेकिन सवाल ये है कि 1% बेहतरी का इतना ज़बरदस्त ख्याल आखिर आया कहाँ से? इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। तो किस्सा कुछ यूं है कि इसका आगाज़ एक जानलेवा चोट से होता है। किताब के मुसन्निफ जेम्स क्लियर जब हाई स्कूल में थे तो बेसबॉल खेलते हुए एक बैट सीधा उनके मुंह पर आ लगा था। चोट इतनी शदीद थी कि उन्हें एक बहुत लंबे और तकलीफदेह इलाज से गुजरना पड़ा। इस एक हादसे ने उन्हें अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल ही नए जाविये से देखने पर मजबूर कर दिया। अपनी सेहतयाबी के दौरान क्लेयर ने बहुत छोटी छोटी लेकिन मुस्तकिल आदतें अपनाना शुरू कीं, जैसे कि अपना कमरा साफ रखना या रोजाना थोड़ी वर्जिश करना। तब उन्हें यह जबरदस्त बात समझ आई कि ये नन्हे नन्हे काम वक्त के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा असर डालते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक में रखे पैसों पर सूद बढ़ता चला जाता है, यानी आदतें खुद को बेहतर बनाने का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल बरतानवी साइकिलिंग टीम की कहानी है। तकरीबन 100 साल तक ये टीम बिल्कुल मामूली सी कारकर्दगी दिखाती रही। फिर 2003 में उन्होंने ड्यू ब्रेल्सफोर्ड को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। ब्रेल्सफोर्ड की हिकमत अमली कमाल की थी, मामूली फायदों को जमा करना। उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% बेहतरी पर काम किया, टायरों की ग्रिप से लेकर सीट के आराम तक। और नतीजा, टीम ने 2008 और 2012 के ओलंपिक्स में सबको पीछे छोड़ दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे छोटी छोटी बेहतरी बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनती है। तो ठीक है, ये छोटी बेहतरी लाई कैसे जाए? इसके लिए सबसे पहले अपनी सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली लानी पड़ती है, यानी मंजिल को भूलकर रास्ते पर तवज्जो देना, मकासद को भूलकर सिस्टम बनाने पर ध्यान देना। अच्छा, तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? मकासद यानी गोल्स वो नताइज हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, ये समझ लें कि वो फिनिश लाइन है, जबकि सिस्टम वो पूरा अमल है, वो रास्ता है जो हमें उस मंजिल तक लेकर जाता है। ये वो खेल है जो रोज खेला जाता है। अगर सिर्फ मंजिल पर नजर हो तो जब तक वो हासिल ना हो खुशी नहीं मिलती, लेकिन अगर सिस्टम पर तवज्जो हो तो इसका मतलब है कि हर रोज एक छोटी जीत हासिल करना। किताब का एक मशहूर जुमला है जो इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। इंसान अपने मकासद की सतह तक बुलंद नहीं होता, वो अपने निज़ाम की सतह तक गिरता है। इसका मतलब सीधा सा है कि सिर्फ ख्वाहिशें और ख्वाब काफ़ी नहीं होते। एक ऐसा काबिल एतमाद सिस्टम होना चाहिए जो कामयाबी को यकीनी बना दे। असल ताकत मंजिल में नहीं, इस तक पहुंचने के सिस्टम में है। तो फिर ये सिस्टम बनता कैसे है? अच्छी बात यह है कि किताब इसका एक बिल्कुल वाज़े नक्शा फराहम करती है, जिसे वो तब्दीली के 4 कवानीन का नाम देते हैं। देखें, हर आदत के पीछे एक पूरा साइकिल काम करता है, जिसके 4 आसान से मरहले हैं। पहला है इशारा, यानी वो ट्रिगर जो आदत को जगाता है। दूसरा है ख्वाहिश, यानी उस काम को करने की तलब। तीसरा है अमल, यानी वो आदत जो की जाती है। और चौथा है इनाम, यानी वो तस्कीन जो इस साइकिल को और मजबूत करती है। इन चारों को समझना ही अपनी आदतों को बदलने की चाबी है। और ये रहे वो 4 कवानीन जो आदतों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने का पूरा टूल किट है। एक अच्छी आदत अपनानी है तो उसे वाज़े बना दें, उसे पुरकशिश बनाएं, उसे आसान कर दें और उसे इत्मीनान बख्श बना दें। और अगर किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो बस उसका उल्ट कर दें, उसे नज़रों से ओझल करें, उसे गैर दिलचस्प बनाएं, उसे मुश्किल बना दें और उसे गैर इत्मीनान बख्श बना दें। ये इतना ही आसान और ताकतवर है। चलें तीसरे कानून की एक छोटी सी मिसाल देखते हैं, उसे आसान बनाएं। रेडिट पर किसी ने अपना तजुर्बा शेयर किया कि वो रोजाना दौड़ने से एक रात पहले ही अपनी स्मूदी का सारा सामान तैयार करके रख देते हैं। इससे सुबह की मेहनत और सोच बच जाती है और सेहतमंद आदत पर अमल करना इंतहाई आसान हो जाता है। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी की जमानत देता है। लेकिन ये 4 कवानीन सिर्फ काम बदलने के लिए नहीं है। इस किताब का जो सबसे गहरा और ताकतवर सबक है
वो ये है कि आदतें हमारी शिनाख्त कैसे बनाती और बदलती हैं। ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। कोई क्या बनना चाहता है? यही सवाल शनाख्त पर मबनी आदतों के तस्वुर की बुनियाद रखता है। यहाँ दो तरह की सोच का फर्क देखें। जब सिगरेट की पेशकश होती है तो एक शख्स कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, यानी वो अभी भी खुद को एक सिगरेट पीने वाला ही समझता है। दूसरी तरफ जिसकी सोच शनाख्त पर मबनी है, वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। ये कहने के अंदाज में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन ये सोच और शनाख्त में एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा देता है। तो असल नुक्ता ये है कि मकसद सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं, बल्कि एक पढ़ने वाला बनना है। मकसद सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं है, बल्कि एक दौड़ने वाला बनना है। हकीकी और पायदार तब्दीली तभी आती है जब कोई आदत किसी की पहचान, उसकी शनाख्त का हिस्सा बन जाए। रेडिट से एक और बहुत मुतासर करने वाली कहानी सामने आई। 50 साल से ज़्यादा उम्र के एक शख्स ने ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने खुद को एक आम इंसान नहीं बल्कि एक ओलंपिक उम्मीदवार के तौर पर देखना शुरू किया, और इस शनाख्त को अपनाने का नतीजा ये निकला कि दुनिया के बेहतरीन कोच और मददगार खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचे चले आए। सिर्फ एक नई शनाख्त ने उनके लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोल दिए। और ये जुमला इस पूरे तस्वुर का खुलासा है। हर अमल उस शख्सियत के लिए एक वोट है जो कोई बनना चाहता है। हर बार जब कोई वर्जिश करता है तो ये एक सेहतमंद इंसान बनने के लिए एक वोट है। यही छोटे छोटे वोट जमा होकर एक नई मजबूत शनाख्त बनाते हैं। तो चलें अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इसका सबसे अहम पैगाम क्या है जिसे हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो एक एटॉमिक हैबिट आखिर है क्या? ये एक बहुत छोटी आदत है जो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसी तरह ये एटॉमिक आदतें मिलकर शानदार नताइज की इमारत खड़ी करती हैं। ये खुद छोटी हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पानी का एक एक कतरा मुसलसल गिरकर सख्त से सख्त पत्थर में भी सुराख कर देता है, उसी तरह हर छोटा अमल अगर मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए तो वक्त के साथ एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। तो आखिर में सवाल ये है, वो कौन सा एक छोटा सा वोट है जो आज इस शख्सियत के लिए डाला जा सकता है जो कोई बनना चाहता है? याद रखें, ये किसी बड़ी छलांग के बारे में नहीं है। ये सिर्फ एक छोटे से कदम के बारे में है जो आज अभी उठाया जा सकता है।